और अब दीगर खबरों का रुख जिला रामबन के कुंडा राजगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 अफराद की मौत और 4 शदीद तौर से जख्मी हो गए। वाज़ेह रहे कि चंद्रकोट से राजगढ़ जा रही एक ओवरलोडेड टाटा सोमो कुंडा के मकाम पर तकनीकी खराबी की वजह से ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में मौके पर ही 5 अफराद की मौत वाक़ हो गई। बाकी जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया और अस्पताल पहुंचाने पर मजीद 5 अफराद चल बसे। वहीं 4 शदीद जख्मियों में से 9 साल के एक बच्चे ने हेलीपैड पर दम तोड़ दिया। बाकी 3 जख्मियों को जम्मू मेडिकल कॉलेज एयरलिफ्ट किया गया। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस और सिविल QRT मौके वारदात पर पहुंची, जहां से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जख्मियों और मरने वालों को अस्पताल मुंतकिल करना शुरू कर दिया। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर SSP रामबन समेत आला अफसरान भी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हादसे की खबर सुनते ही जिला में सफ़े मातम बिछ गया। हादसे के बाद मकामी लोगों ने सड़क और गाड़ियों की खस्ताहाली पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए महकमे PMGSY और जिला इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। गुज़िश्ता महीनों में हुई बर्फबारी और बारिशों के बाद सड़क की तजदीद मरम्मत करने में महकमा नाकाम हो चुका है। वहीं जिला इंतजामिया से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। मोड़ से नीचे गिरकर आ गई। हमारी सुमो पीछे थी तो मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर वो सुबह जो थी आगे वाली वो इकट्ठी हो गई थी और लाशें पड़ी। हमने फटाफट गाड़ी को रोका और जाकर उठाया, उसको लाशों को निकाला। कुछ गाड़ी में फंसी हुई थी, कुछ नीचे गिर गई थी। नीचे से 2 लाशें लाई थी और वहाँ से जितनी भी लाशें थी वो उठाकर दोनों गाड़ियों में रखी। कुछ फंसी हुई थी क्योंकि मेरे बच्चे अपने थे। मैंने तो 2 गाड़ियों में निकाला और फटाफट में आ गया। मैंने सोचा कि बच जाए, लेकिन वो दोनों गए। तो कुछ मेरे ख्याल बाद में भी उन्होंने जो लाशें फंसी हुई थी वो भी लाई होगी। उसके बाद का पता नहीं। मैं वापस बाकी मेरी आपसे ये अर्ज है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट के RTO साहब हैं, सबसे पहले ये गाड़ियों को ही देखे। बाकी अफसरों से मेरी यही है रिक्वेस्ट कि बाकी पब्लिक जो गरीब हैं उनके साथ कहीं धोखा ना किया जाए। जो ये गाड़ियां लगाई हैं नई लगाओ, ड्राइवरों की चेकिंग हो, किसके पास कागज है, ना कि ऐसे ही पैसे लेके तो उनको लाइसेंस दे दो। तो जिनको मतलब स्टीयरिंग भी चलाना नहीं आता है तो हम लोगों को मत मारो। हमारे जो ठेकेदार हैं 2 नंबर का काम करके खाली जो है JCP लगाकर तो और वो वहाँ से रोड की सफाई करके चले जाते हैं। बाकी पीछे उसको नहीं देखना है कि भाई इधर दीवार लगनी है, यहाँ कोई रैंप है, इसको हटाना है। आज वहाँ चेक करें कि कितने रैंप बने हुए हैं उस रोड पे और कैसे गाड़ियाँ वहाँ से लोग निकाल रहे हैं। ये सब अपने पैसे कमाने के चक्कर में जो है हमारे रोड की खस्ता हालत करके रखी है। ठीक है। तो टोटल 15 में से 11 डेड हैं और 1 हमारे पास है और 3 पेशेंट्स हैं जिनको ये लिफ्ट किया GMC जम्मू में। और जो डेड हैं उनमें से 11 में से 7 हमारी फीमेल्स हैं, 4 हमारे मेल्स हैं और 5 छोटे बच्चे भी हैं इसमें। और एक ट्विंस भी हैं जिनका करण अर्जुन नाम है और एक छोटा बच्चा 3 महीने का है, एक 2 साल का भी है। दर्दनाक यहाँ हादसा हुआ है जिसमें एक सुमो जो है वो रोल डाउन हुई है राजगढ़ रोड पे और उसमें सवार 11 लोगों की जो है डेथ हुई है, जिसमें 5 बच्चे हैं और 3 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है और एक जो है अंडर ट्रीटमेंट है रामबन हॉस्पिटल में। तो अब तफ्तीश के दौरान ही पता चलेगा जब गाड़ी का जो है मैकेनिकल चेक होगा और बाकी जो है वहाँ के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ। उधर सांबा में जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर विजयपुर के पास एक तेज रफ्तार बस और मेटाडोर में टक्कर हो गई। मेटाडोर सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई। इस हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को विजयपुर के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। 3 जख्मियों को इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर किया गया। सांबा पुलिस ने बस को अपनी तहवील में लेकर जांच शुरू कर दी है। पास कोई 9 पेशेंट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आए हैं। उनमें से 5 जो हैं वो मेल थे, 3 फीमेल पेशेंट थे और 1 बच्चा था। तो बच्चे को माइनर इंजरी थी, काटा आया था, लेसरेटेड बाउंड था टेम्पोरल रीजन पे। बाकी सारे पेशेंट की जो है यहाँ पे फर्स्ट एड जो है की है और उसमें 3 पेशेंट जो है वो थोड़े जिनको ज़्यादा स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत थी उनको हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट दे के तो फिर उनको हमने जो है वो रेफ़र किया है बख्शी नगर के लिए। बाकी पेशेंट जो हैं
जितने भी हैं वो यहाँ पे एडमिट हैं, उनको वो स्टेबल हैं, उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ चल रहा है। हमारी टीम जो है उनकी प्रॉपर जो है देखभाल कर। शोपियां के वेहिल इलाके में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक खातून एसपीओ जख्मी हो गई थी। खुशबू जान नामी एसपीओ बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। मकान मज नफर गई अंदर अचित डायरी पेन सत हेलमेट अकिस तो बीस मार गंडित डेकस ब्रो तो बूथ वूथ बंद सही तो दोप तुम क्या यह बिहत दोप तुम क्या कर दोप नाव लेखन तो कर दोप अच्छा मे दोप अच्छा चाय चेयो दोप चाय चमो युथी कर कम युथी आये और तो अथी छवन तो दोप अंदर आए अंदर अ दोप वन अथी बूट लगित खुश बचा ये दोप अहन ये तुल पिस्टल तो टास बस ये। सीनियर कांग्रेस लीडर और पार्टी के जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू में रियासती कांग्रेस के लीडरों के साथ इंतखाबी मामलात पर तबादला ख्याल किया। गुलाम नबी आजाद की जम्मू की सरकारी रिहाइशगाह पर हुई इस मीटिंग में रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर समेत दीगर कई पार्टी लीडरान शरीक हुए। मीटिंग में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में हिस्सा लेने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इम्कानी इत्तेहाद के बारे में भी गुलाम नबी आजाद ने कैंपेन कमेटी के मेंबरान से राय हासिल की। एनडीए से बाहर लोग हैं, रीजनल या नेशनल पार्टीज, उनके साथ में ज़रूर ये एक सोच था कि अगर हम सीट शेयरिंग करेंगे तो रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं। ऐसा जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना भी। एनसी के साथ बातचीत चल रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी चूंकि बैक चैनल पर और वर्कर्स के लेवल पर रैंक एंड फाइल पर तो आपस में बातें चल ही रही। आज हम पहले अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स से बात करेंगे और उसके बाद अपने लीडर्स का क्या ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगले 2 दिन में 3 दिन में दिल्ली से जो भी फैसला आना हो। कौन क्या कहता है कोई डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है। जब हैंडशेक होता है तो वो ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक होता है और कहीं पर किसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है उसके मुताबिक, कहीं पर कैंडिडेचर कौन क्या ला रहा है, कैंडिडेचर का फील्ड क्या है, उसका वजन क्या है, वो भी सारी चीज़ें होती है। कठुआ उधमपुर पार्लिमानी सीट पर बीजेपी को नए चैलेंज का सामना है। बीजेपी से अलग हुए चौधरी लाल सिंह अपनी नई पार्टी तश्कील देकर इस हल्के से इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कठुआ उधमपुर पार्लिमानी सीट पर इस मर्तबा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी से अलग हुए चौधरी लाल सिंह ने इस हल्के से मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। लाल सिंह के इंतखाबी मैदान में उतरने से बीजेपी के वोट तकसीम हो सकते हैं। लाल सिंह की पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन का कहना है कि उनकी पार्टी डोगरा तबके के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस बात जो हम कर रहे हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन जो उठा रहा है, जम्मू के हित की बात कर रहा है, ये चुनाव की राजनीति को लेकर नहीं है, ये सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं है, ये एक जन संघर्ष है। जन संघर्ष जम्मू का अधिकार दिलाने के लिए हमारा ये जो एम है कि हम लोगों में, स्पेशली जम्मू सूबे के जो हमारे डोगरा है, डोगरा का परिभाषा यही है जो जम्मू सूबे में रहना है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का है, वो डोगरा है। ये हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, क्षेत्रीय पहचान है। लाल सिंह रसाना मामले के बाद बीजेपी से अलग हो गए थे। उधर बीजेपी का कहना है कि किसी के भी मैदान में उतरने से उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रविंद्र रैना दावा कर रहे हैं कि रियासत की तमाम 6 सीटों पर बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2014 के इलेक्शंस में हमने 3 सीटें जीती थी। इस बार ये 3 का आंकड़ा हम प्लस करेंगे। हम 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि लाल सिंह से बीजेपी को जम्मू, खासकर कठुआ उधमपुर सीट पर नुकसान हो सकता है। देखिए, थ्रेट पहले ही बन चुके हैं, वो थ्रेट बनने की बात नहीं है, क्योंकि रसाना को जिस तरह लाल सिंह ने हथियार बना के यूज़ किया वो अभी तक कर रहा है, और डोगरास को लेके और जम्मू के राइट्स को लेके और जम्मू के हकों को लेके जिस तरह वो कश्मीरी लीडरशिप के अगेंस्ट डेली अपनी पब्लिक रैलीज में बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो जम्मू के वोट बैंक
को काफ़ी मजबूत करेगा, और ख़ासकर अपनी जो पार्लियामेंट्री सीट है, क्योंकि वहाँ से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो वो एक मेजर सेटबैक होने को जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो डैमेज कंट्रोल अभी नहीं करेंगे तो। राजपूत खानदान से वाबस्ता होने की वजह से चौधरी लाल सिंह इस तबके के वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस नुकसान से बचने के लिए क्या इकदाम करती है। मौजूदा तनाजुर में दीगर पार्टियों को भी फायदा पहुंचाने का भरपूर इम्कान है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। इससे कबल हमने कांग्रेस मीटिंग की बात की थी। आपको बता दें कि जी मीर का इस मौके पर कहना है कि मीटिंग में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में हिस्सा लेने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इम्कानी इत्तेहाद के बारे में भी गुलाम नबी आजाद ने कैंपेन कमेटी के मेंबरान से राय हासिल की। सारी पार्टियां जो एक चुनाव में नहीं होती है तो एक चुनाव में आती है, मगर कांग्रेस के भी इस तरह का सीजनल एटीट्यूड नहीं रखती है। कांग्रेस जमहूरी अमल में चुनाव को बड़ी इंपॉर्टेंस देती है और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार होते हैं। आज लोकसभा हो, किसी भी दिन असेंबली करें, जो हमने पहले ही कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़्यादा जो अट्रैक्शन था वो असेंबली चुनाव के लिए था, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें जो अवाम की हैं वो असेंबली से रिलेटेड होती है। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने आइंदा दिनों में रियासत के 46 असेंबली हलकों के लिए अपने कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर करने का ऐलान किया है। ये बात यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर RK भट्ट ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सभी सियासी पार्टियां कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। कश्मीरी पंडित का 30 साल से अपने होम्स एंड हर्द से बाहर रहना, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी है कि कश्मीरी पंडित इज़ नॉट पॉलिटिकली एम्पावर्ड। हमारे पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। हालांकि पहले कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक रिजर्व कोटा रखते थे कश्मीरी पंडित के लिए। जो कश्मीरी पंडित की डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ से कश्मीरी पंडित पॉलिटिकली लड़ता था और वो रिप्रेजेंट करता था कश्मीरीज को। चूँकि पिछले 30 साल से उसको ब्लॉक किया गया, लिहाजा यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज जो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडितों की, हमने फैसला किया कि आने वाले दिनों में हम इमीडिएटली अपने 46 कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज कोऑर्डिनेटर्स बनाएंगे जो पॉलिटिकली इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी और कश्मीरी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे। आज मैं पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं, इवन उनको वार्न करना चाहता हूं कि आप जो ये पिक एंड चूज कश्मीरी पंडित को कई बार किसी पे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर बनाते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कतई नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनीलोन का कहना है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अपने दौरे इक़्तिदार में लोगों की भलाई के लिए खातिर ख्वाह काम नहीं किया और उन्होंने हमेशा अपने सियासी मफाद को तरजीह दी। वो आज हंदवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि वादी में जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला बंद होना चाहिए। पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तिआल अंगेजी का करारा जवाब दिया। दिन में तकरीबन 1 बजे फायरिंग शुरू हुई थी और शाम तक दोनों जानिब से वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी रहा। ताहम इस दौरान किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। फायर चल रहा है सुबह से अंदर दोनों साइड से बेशुमार पर अभी भी सुन रहे आवाजें आ रही है। यहाँ पे तो पूरी दुनिया परेशान, लोग अंदर अपने घरों में घुसे हुए, कोई कारोबार नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं, ना इधर ना उधर, अंदर से बाहर ही पब्लिक भी घुस। अभी आप देख लो। डॉक्टर शाह फैसल कल अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। शाह फैसल की पार्टी का नाम J&K पीपल्स मूवमेंट रहेगा। साबिक IAS अफसर का कहना है कि रियासत में सियासी तब्दीली के लिए नौजवान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शाह फैसल ने आज श्रीनगर में न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद से खास बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में कल एक नई सियासी पार्टी का बाकायदा ऐलान हो रहा है। जी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शाह फैसल की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल। कल बाकायदा आपकी पार्टी का ऐलान हो रहा है, नाम आया है, नाम आपसे जानना चाहेंगे। नाम हमने रखा है J&K पीपल्स मूवमेंट। आइडिया ये है कि ये एक आवाम से जुड़ी हुई तहरीक है और हमारी रियासत के जो तीनों रीजन्स हैं
उनको एक्सेप्टेबल होना चाहिए नाम, हमारी जो बाकी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बाकी ज़ुबानों से बिलोंग करते हैं, तो एक न्यूट्रल सा नाम मिला हमें ये। तो इंशाल्लाह ये आइडिया भी रिफ्लेक्ट करता है कि हम चाहते हैं तब्दीली लाएं और आवाम के साथ मिलजुल के तब्दीली लाएं, उस वजह से ये नाम रखा है। पहला जलसा भी है, इसे कहेंगे हम, पहले इलेक्शन की तैयारी भी, तो कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं इतना कह सकता हूँ कि रियासत के करीबन तमाम इलाकों से लोग आ रहे हैं। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये रैली का इसका इंतज़ाम किया है, लेकिन मैं हज़ारों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लोग आएंगे। कुछ चेहरे होंगे, बड़े चेहरे होंगे जिनको आगे इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाना होगा, वो तमाम इन खित्तों से होंगे। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे रीजन्स को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। कल एक इनॉग्रल सेरेमनी है हमारी, बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कल की सेरेमनी का वेट कर रहे हैं। मुझे लगा कल एक शुरुआत होगी और असली जो आप चीज़ें देखेंगे वो उसके बाद होने वाली हैं। कल कुछ तो बड़े चेहरे होंगे जो पार्टी का कल काफ़ी सारे चेहरे होंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा नए चेहरों को हम कल आगे लाएंगे, बिकॉज हमारा आइडिया यही है कि हम एक नई शुरुआत यहाँ पे करने वाले हैं और एक नई आइडियोलॉजी फ्रेश फेसेस के साथ आगे आना चाहते हैं। कई नामों का जिक्र आ रहा है, हमारे नाजरीन को कुछ नाम बताना चाहेंगे आप? मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा सस्पेंस रखिए, बस कुछ घंटों की बात है, सुबह तक आपको पता चल जाएगा। शैला रशीद, सब लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे अच्छे अच्छे नाम आएंगे और रियासत भर के जो नौजवान हैं, सारे रिलीजन्स के, सारे रीजन्स के, वो ज्वाइन करना चाहते हैं। हम मिलजुल के एक नई शुरुआत करने वाले हैं कल। जिक्र आ रहा था कुछ लोगों का जो पुराने पॉलिटिशियन हैं, मुझे लगता है नाम नहीं लेना चाहिए आपको। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनको एहसास ज़िम्मेदारी है, जिनका ज़मीर ज़िंदा है, वो चाहे नए हों कि पुराने, हम कोशिश करेंगे कि एज अ टीम मिल के काम करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले किसी पार्टी में काम किया मगर उसका ज़मीर ज़िंदा है, उसकी इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कभी कोई फंस जाता है किसी और जगह पे। फ्लेक्सिबल हम थोड़ा सा रहेंगे, लेकिन ज़्यादा कोशिश करेंगे कि नए चेहरों को हम आगे आने की उसमें कोशिश करेंगे। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, जब भी मैंने आपके आसपास जो आपकी एक टीम बन रही है, जिनको मैं देख रहा हूँ वो नौजवान हैं, 18 से लेकर 25, 26, 27, 28 साल तक की आपके जो कारकुन हैं जो आपके साथ इस कारवां में शामिल हो रहे हैं, ऐसे लोग हैं। क्या हम उम्मीद करेंगे कि एक नई ट्रेंड सेट हो रही है? क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं, कहीं जब भी जिक्र होता है तो कहते हैं कि डॉक्टर फैसल के साथ वो लोग हैं जो डिस्कशंस और डिबेट्स में तो शामिल होते हैं, लेकिन जब वो डालने का मौका आता है आमतौर पे दूर रहते हैं। देखिए, मुझे खुशी है कि मेरे साथ वो तबका जुड़ रहा है जो शायद लोगों को लगता है जो पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि परेशानियां उनकी हैं। जब पैलेट आता है इसी तबके के बच्चे को आता है, जब हलाकतें होती हैं इसी तबके के बच्चों की हलाकतें होती हैं। मेरे लिए ज़रूरी है कि ये तबका आज आगे आए और ये अपने सियासी हुकूक जो हैं उनकी जो इन्फोर्समेंट के लिए खुद अपने हाथ में अब एक पॉलिटिकल प्रोसेस को ले लें। मेरे लिए बिल्कुल ये मैटर नहीं करता है कल वोट कौन देगा कौन नहीं देगा। हम यहाँ पे एक लंबी लड़ाई के लिए आए हैं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है, और वो लंबी लड़ाई के लिए सबसे बेहतर जो फ़ौज होती है वो होती है नौजवानों की फ़ौज। पार्लियामानी इंतखाबात नज़दीक हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि आप मोबिलाइजेशन करें, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो क्या उम्मीदें हैं पार्लियामानी इंतखाबात? मुझे लगता है ग्राउंड में ऑलरेडी हमारी वजह से जो मोबिलाइजेशन थोड़ा चर्निंग होने वाला था वो ऑलरेडी हुआ है। वी हैव स्टार्टेड मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। एक नई आउटफिट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह का रिस्पांस हमें मिले जिस तरह हमें रोज़ यहाँ देखने को मिलता है। कल जब पार्टी फाइनली वजूद में आएगी, शाम को कल हमारी मीटिंग होगी और उसमें हम पार्लियामानी जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें हमारा फाइनल डिसीजन कर लिया जाएगा। कैंडिडेट्स के बारे में? कैंडिडेट्स के बारे में हम कल फाइनली इंशाल्लाह अपने जो है वो अनाउंस करेंगे। क्या ये उम्मीद है कि आप 6 की 6 सीटों पे इंतखाबात लड़ेंगे? देखिए, हर तरफ से डिमांड आ रही है कि नई पॉलिटिकल पार्टी को पार्टिसिपेट करना चाहिए रियासत के सारी ये जो है सीट्स पे, लेकिन वो कल फाइनली मैंने कहा कि आज तक शाह फैसल था, कल से पार्टी है और पार्टी का अपना एक माइंड होता है, कल हम फैसला करेंगे इस पर। शुक्रिया, बहुत थैंक यू। डल झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात करने की जरूरत है। इस सिलसिले में डल झील पर माहिरीन की कमेटी ने आज लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी व दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों के हमरा मीटिंग मुनक़िद की। कमेटी ने झील के पास रहने वालों की बाज़ाबातकारी व दूसरे मकाम मुंतकली के लिए मुख्तलिफ ज़राया और इक़दामात पर गौर किया। ई श्रीधरन और डॉक्टर निवेदिता पी हरन ने बाज़ाबातकारी के लिए साइंटिफिक और मनसूबाबंद इक़दामात पर जोर दिया। कमेटी ने दीगर मकामात पर मुंतकिल किए जाने वाले अफराद के लिए प्लॉट्स की मंजूरी के बजाय इनके लिए फ्लैट्स पर मुश्तमिल टाउनशिप की तामीर के मामले पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डीसी श्रीनगर और डीसी बडगाम ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। बहरिया के एक रिटायर्ड ओहदेदार ने तजवीज़ दी कि ड्रेजिंग के काम शुरू करने से पहले बैथीमेट्री और
तफसीली सर्वे कराया जाना चाहिए। जामिया सर्वे के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। All that happened. Have you seen how bad it is? And when we went there last time in October, they were full of complaints. They actually surrounded us and said that, "Madam, यहाँ भेज दिया है ना, तो यहाँ पानी है, ना बिजली आती है, पानी भर जाता है जैसी बरसात आती है, तो why did you shift them there like that? It's inhuman. We are sitting looking at a lake, which if we don't do anything, will be dead in 30 years' time. That's what the vision document says. That in 30 years' time, Dal Lake will not exist. And if Dal Lake doesn't exist, Srinagar will not exist. Can we allow that to happen? We will go for ground plus 3. Right, sir. Then we will get somebody who will do the planning and do the execution. Planning of the whole township planning, including approach roads, water supply, drainage, everything. And then hand over the job to him with a mandate finished for 15 months time. For that, we can go to a market and get anyone. That's very difficult, being a government organization. We should go for a government agency whom गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से कुछ तालिब इल्मों ने मीडिया से शिकायत की थी कि कॉलेज में इंतजामिया तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तलबा परेशान है। जब मीडिया ने इस हवाले से कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल मजीद से बात करनी चाहिए तो प्रिंसिपल ने गेट से मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। बाद में इजाजत मिलने के बाद उन्होंने कैमरे के सामने आने से भी इनकार कर दिया और वहां से भाग निकले, जिस पर सिविल सोसाइटी त्राल सिटीजन काउंसिल ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सब्जेक्ट चेंज करना है, इन्होंने बोला कि आप कल आ जाओ। मैं आज आ गया, फिर ये लोग अलो नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं अंदर जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। बहुत सारे बच्चे भी मेरे पास आ गए तो वो भी ये शिकायत कर रहे थे, वो सब्जेक्ट ये लोग लागू नहीं कर रहे थे। शर्म की बात है कि अब मीडिया को अलाउ नहीं कर दिया गया, क्योंकि मीडिया की वजह से हमारी जो मसाइल त्राल के हैं, मीडिया की वजह से वो हाईलाइट हो जाते हैं। जब मीडिया को ये अलाउ नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? अंदर कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पता भी नहीं चलता है। इसके बारे में हम बड़ी अफसोस की बात कहते हैं। प्रिंसिपल के लिए ये शर्म की बात है। उसके बहुत सारे लड़के और लड़कियां मेरे पास आई थी, उन्होंने इस बात का एतराफ किया था कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो कुछ ऐसी तबीयत के मालिक हैं कि उसका र्यूड बिहेवियर बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। वहाँ बहुत से स्ट्रीम्स गवर्नमेंट ने सैंक्शन की है, उन क्लासेस उन स्ट्रीम्स को स्टार्ट करने के लिए इस प्रिंसिपल साहब का फर्ज अवलीन बनता है कि वो क्लासेस शुरू करें। एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मीडिया को अलाउ करना है, इस लिहाज से कि पब्लिक इश्यूज हैं या कॉलेज के इश्यूज हैं तो उनको एड्रेस करना है। उस लिहाज से जब भी आपको जाना होगा यू कैन सीक द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड 3 बजे के बाद जब उनकी क्लास वर्क ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो भी आपके ग्रीवेंसेस पब्लिक इश्यूज़ हैं जो वहाँ पे एड्रेस वो करा सकता है एंड आप जा सकते हैं और आपको कहीं मुझे नहीं लग रहा आज के बाद कोई। उधर बडगाम के नाराबल में लोगों ने इलाके में डिग्री कॉलेज के कयाम पर जोर दिया है। इस जिम्न में लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मांग को पूरा करने की अपील की। लोगों का कहना है कि डिग्री कॉलेज की तामीर के लिए वो मुफ्त में जमीन फराहम करने के लिए भी तैयार हैं। हमारा मुतालबा है अगर गेटवे ऑफ गुलमर्ग नारबल है तो हमें वो फैसिलिटीज दीजिए, बिकॉज हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है बहुत लैंड, नियर अबाउट 500 कनाल हमारे पास लैंड अवेलेबल है नारबल के पास। लेकिन हम इनको कह रहे हैं कि जो आप डिग्री कॉलेज आपको बहुत सारे एरियाज में आपने ऐलान किया है, हमें भी इस नूर से रोशनास करें नारबल को भी। डिग्री कॉलेज दिमो दिमो मगर दितुक वुनिक तान कह दियो तुम डिग्री कॉलेज तिकाज एरिया कावसा कवसा खालसा आरत गतपोरा वडमन सैबुक दहरमना तिकाज यह मत नजर थो। न्यूज 18 उर्दू की खबर ने अपना असर दिखाया है। गांदरबल के जरपुरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की खबर टेलीकास्ट करने के बाद इंतजामिया हरकत में आया और 24 घंटों के अंदर मसले को हल कर दिया गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमे तालीम की टीमों ने न्यूज 18 की खबर का नोटिस लिया और स्कूल के अतराफ जमा बर्फ को फौरी तौर पर हटा दिया गया। इस मौके पर मकामी अफराद ने इनके मसाइल को उजागर करने पर न्यूज 18 उर्दू की सताइश की। जिला इंतजामिया को चाहिए कि दूर दराज मकामात पर जहां कहीं इस नवियत के मसाइल हों इन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर न हों।
हूँ टीवी वालों का, क्योंकि आपने हमारी इस छोटी मुश्किल को सुनकर आप लोगों ने यहाँ तशरीफ लाया। आज आप लोगों की वसाजत से एडमिनिस्ट्रेशन होशियार हो गई और हमारे स्कूल की बर्फबारी का सफाई हो गई। JCB लगाया, पुलिस वाले लग गए। हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोग बहुत बड़ी दूर से जहमत करके यहाँ पहुंचे। इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोग। नाजरीन, लाल मंडी में गवर्नर के मुशीर के साथ मीटिंग में अफसरों की बगैर तैयारी के साथ शिरकत की रिपोर्ट न्यूज 18 ने नश्र की थी, जिसका असर देखने को मिला है। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर सैयद अल्ताफ एजाज अंद्राबी का कहना है कि किसी भी मीटिंग में शिरकत से पहले तैयारी जरूरी होती है और आइंदा से वो इस पर अमल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो जब मीटिंग लेता है, ही एक्सपेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस, maybe at a short notice that information that was regarding ki why the production of the walnuts has dropped exponentially। ये तो चलता रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं आपसे न बाप तो नाराज हो ही जाता है, कभी बच्चे से सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हो जाती है, एंड वी कैन नॉट से कि दैट वो नाराजगी परमानेंट होती है। देयर इज अ वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम देम फॉर अस that we must improve on certain counts, that we must, as and when we will be coming for the meetings, we must come well prepared। न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ ताजिरों ने एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने लाल चौक में नाराबाजी करते हुए नमाजियों के कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और आलमी बिरादरी से इस इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। जिला इंतजामिया पुलवामा ने जिस्मानी तौर पर नाखैज अफराद की शिकायत का अजाला करने के लिए पुलवामा में खुसूसी सेल और हफ्ते में 1 रोज उनकी शिकायत सुनने के लिए तमाम सरकारी महकमों में 1 घंटा मुकर्रर किया है। जिस्मानी तौर नाखैज अफराद के एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने DC के इस इकदाम का खैर मकदम किया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या स्पेशल एबिलिटी वाले लोगों के लिए स्पेशल आउटरीच की गई है। जिला जनता में पुलवामा है, हमने उनके लिए अलग टाइम दिया हुआ है, स्पेशली डेडिकेटेड टाइम दिया है। सरकारी अफसरों को मैंने एक सर्कुलर निकाला है कि दे विल हैव 12 noon to 1 PM ऑन एवरी वेंसडे। हर वेंसडे को वो सरकारी ऑफिशियल्स अलग से उनका ग्रीवेंस रिड्यूसल करेंगे, फिट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का हिस्सा बना सकें, ताकि इनको इज़्ज़त नफ्स के साथ, सही मानों के साथ गवर्नेंस में और तमाम शोबों में हम भागीदार बना सकें। और ये कोई सिंपैथी वाला मामला नहीं है, ये कोई खुदा न खास्ता चैरिटी वाला मामला नहीं है, ये उनका हक है और हम इसी हक की टू मेक श्योर दैट दे गेट दिस राइट व्हिच इज आवर ड्यूटी। सईद आबिद रशीद साहब ने दो चीज़ें बताई डिस्ट्रिक्ट अफसर्स को कि एक 0 टॉलरेंस रहेगी अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के मामले में किसी ने लातोलाल किया या इनको अननेसेसरी तकलीफ दे दी, उसके खिलाफ एक्शन होगी। दूसरा उन्होंने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो नया एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसके हिसाब से अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन में मुलविस पाया गया तो उस सरकारी अफसर के खिलाफ एक्शन होगी। ये हमारे लिए एक खुशाइंदा बात है। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम के दूर उफ्तादा इलाका दानखा से चक नागाम जाने वाली अहम राबिता सड़क काफी खस्ता हालत में है। PMGSY की जानिब से तामीर किए गए रोड की हालत नागुफ्तबे है और मकामी लोगों को चलने फिरने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर जिला इंतजामिया की जानिब से डोडा में बेरोजगार नौजवानों के लिए एक रोजा मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। DC डोडा डॉक्टर सागर ने इस फेयर का इफ्तिताह किया। इस दौरान बेरोजगार नौजवानों को रियासती व मरकजी स्कीमों से वाकिफ कराया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के मरकज नूर सेंटर फॉर शेखुल आलम स्टडीज की जानिब से आज तौसीही खुतबा बउनवान शेखुल आलम वहदत के अलमबरदार मुनाकिद हुआ। मरकज नूर में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में वादी के मारूफ मुहक्किक व नक्काद मोहम्मद यूसुफ टेंग ने शेखुल आलम पर खुतबा दिया। इस तकरीब की सदारत प्रोफेसर मजरूर रशीद ने की। काफी तादाद में तलबा व तालिबात ने तकरीब में शिरकत की। सबसे बड़े ये अवलिया हैं, वली हैं, पेट्रन सेंट जिनको कहते हैं कश्मीर का, बल्कि वो एक अहमद शायर भी हैं कश्मीरी के। उनकी शायरी को अगर आप निकाल दें तो कश्मीरी जो शायरी का मतलब जो कासा है वो तकरीबन खाली हो जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा किया जाना चाहिए जो कुछ हो रहा है यहाँ। तहकीक के हवाले से और तनकीद के
हवाले से नई राहों को ये जन्म देगा ये लेक्चर, और हम तवक्को करते हैं कि मरकज़ नूर की जो चेयरपर्सन हैं वो आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे। हुकूमत और ख़ासकर महकमे तालीम वादी में सरकारी स्कूल की तामीर तरक्की के बुलंदबांग दावे कर रही हैं, लेकिन इन दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान काजीपुरा टंगमर्ग में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की खस्ताहाली से लग रहा है, जहां 2 साल पहले इस स्कूल की इमारत भारी बर्फबारी से गिरकर तबाह हो चुकी थी, जिसके बाद इस स्कूल को नजदीक ही पंचायत घर में मुंतकिल किया गया था। अब हाल ही में हुई भारी बर्फबारी से इस पंचायत घर की छत भी गिरकर तबाह हो गई। स्कूलस मज पढ़ान सस पे वाज आए पंचायत गरस मज ये पे शीन फुट अत पशि ना हेकान यप पकती सड़क तो बंद शीन सत स्कूल पे पत्थर वाच आमत पंचायत गरस मज ये पे पत्थर वाच स्कूल ये रोडस मज शीन तलित ग शीन मज डुबित। यहाँ पे हमारा स्कूल भी टूट गया। यहाँ पे अब हम पंचायत घर में और यहाँ से रास्ता भी नहीं, हम यहाँ से आते हैं हम बर्फ में डूब जाते हैं। अब हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं अपने तरफ से कम इन बच्चों के फ्यूचर की तरफ ध्यान दिया जाए। इनका फ्यूचर सुधारने के लिए कम से कम यहाँ पर एक बिल्डिंग होनी चाहिए। या ये स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में मेगा किसान मेला मुनक्किद किया गया। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर मेहमान खुसूसी थी। जिला भर से किसानों ने इस मेले में शिरकत की। इस दौरान कई स्टॉल्स लगाए गए थे। इस मौके पर किसानों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मेले मुनक्किद किए जाएं ताकि जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफियत हो सके। ज़राअत ताल्लुक थवान चाहे सह ٲलवٕ बेल आसि, चाहे सह बदल कह सब्जी आसि, कह चीज मज महारत आसान और अत इंसान हेचान कि क्या दलील कित कन पज साइंस टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी तो अम फायदे से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। जो मेरी बीज देते हैं ये हमारा खासकर वो खुशक इलाका है, उसमें ये मक्की हम बोते हैं ज़्यादा, तो उसमें जो दाएं वाला ज़मीन वो हमारे इलाके में नहीं है। तो और हमें एक चीज़ इसमें बतानी है कि हमें जो मेरी बीज है ये हमें वक्त पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि टाइम पर अगर पहुंचेगा तो उसका हमें अच्छा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एक 2000 तक फार्मर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हर एक स्टॉल में हमने ये दिखाया कि क्या क्या उनको फैसिलिटीज़, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑलरेडी काफ़ी फार्मर्स जो हैं अवेल कर रहे हैं सर्विसेज और क्या और कर सकते हैं, उसका एक इन्फॉर्मेशन भी उनको दी गई है। और ये भी बताया गया है कि आगे वो क्या क्या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, क्या नए हमने प्रोग्राम्स स्कीम्स लॉन्च की हैं, इसके बारे में ये मेला था और फार्मर्स ने भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर शुमाली कैंपस की जानिब से दिलना बारामूला में यौम ख़वातीन तकारीब के ज़िम्न में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शुमाली कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर इरशाद अहमद वानी ने अपने खिताब में ख़वातीन के हुकूक पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ये है कि हमें अपनी बच्चियां जो हैं, हमारे समाज की जो ख़वातीन हैं, उनके हुकूक जो हैं उनको देने हैं। ये हुकूक हमारे मज़हब ने भी दिए हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिए हैं, और उन हुकूक को उन तक पहुंचाना। एक औरत बहुत सारे रोल अदा करती है अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहली अहम बात ये है कि जेंडर पे हमें वी डोंट हैव टू जज देम। एक औरत और एक मर्द हैव बीन बोर्न इक्वल। दिस इज द वे गॉड हैज क्रिएटेड अस। ही हैज क्रिएटेड अस इक्वल। ही हैज created us all from the same clot of blood. उड़ी के बिजहामा इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बिजहामा के कई इलाकों में पिछले कई रोज से पानी की सप्लाई नामालूम वजूहात की बिना पर बंद पड़ी है। खवातीन को दूर पैदल जाकर आलूदा चश्मों से पानी लाना पड़ रहा है। और दिन से हमें पानी नहीं है। पीएचई वाले बोलते हैं कि हमें पाइप चाहिए, हमें 80-90 पाइप लगता है, और ऑफिसर बोल रहे हैं कि हमारे पास पाइप नहीं है। 15 दिन से हमें पाइप नहीं है। कूल भी थे, आप देख सकते हैं, कूल में भी पानी नहीं है, नलके में पानी नहीं है। हमें बड़े दूर से पानी लाना पड़ता है। यहाँ पे पानी की बूंद नहीं आती है।
अब दिन भर बच्चे प्यासे रहते हैं तो कहाँ से पानी लाएंगे, आसपास की पानी अवेलेबल नहीं है, तो वॉशरूम भी बिल्कुल हमारे बाथरूम जो है बंद पड़े हैं, तो खाना पकाने के लिए हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 5-6 दिन से यहाँ पे पानी नहीं चल रहा है, कि जिसकी वजह से बच्चे ये बहुत सफर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे वॉशरूम बंद पड़े हैं, बच्चों को वॉशरूम जाना पड़ता है, गंदगी हर जगह से फैली है, हर जगह से उससे आलूदगी हो रही है जिससे बच्चे बीमार